हर हर महादेव। प्रिय साधकों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप परम कृपा से आनंदित होंगे। आज का यह संदेश उन रहस्यमय यक्षिणी शक्तियों के विषय में है जो वर्षों साधना के पश्चात भी कई साधकों के सम्मुख पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होती। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि यक्षिणी शक्ति का उद्घाटन क्यों रुक जाता है? और जब यह प्रश्न जन्मता है तभी एक नई यात्रा प्रारंभ होती है, एक ऐसी यात्रा जो आज हम एक साथ तय करेंगे। साधकों ने कहा, गुरुदेव, हमने वर्षों की तपस्या की, अनेकों गुरुओं से दीक्षाएं ली, फिर भी कोई यक्षिणी शक्ति साक्षात हमारे सम्मुख नहीं आई। जब साधना में लीन होते हैं तो अवश्य ही किसी दैवीय उपस्थिति का आभास होता है, पर साधना पूर्ण होने पर वह शक्ति दृश्य नहीं होती। तो प्रश्न उठता है, वह यक्षिणी शक्ति कहाँ विलीन हो जाती है? क्या कहीं कोई अदृश्य आवरण है जो हमें रोक रहा है? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप अभी खाटू बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में हारे के सहारे की जय लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। खाटू बाबा कमेंट और सब्सक्राइब करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आज मैं आपको वह रहस्य बताने आया हूं जो आपके समस्त संशयों को मिटा देगा। साथ ही एक अचूक सावर मंत्र का उपहार दूंगा जिसकी साधना से आप न केवल अपनी बंधी हुई शक्तियों को जगा सकते हैं अपितु दूसरों की शक्तियों का भी उद्घाटन कर सकते हैं। लेकिन क्या यह मंत्र मात्र उच्चारण से कार्य करेगा या इसके पीछे भी कोई गहन रहस्य छुपा है? आइए गहराई में उतरते हैं। देखिए, जब आप परिश्रम करते हैं तो शक्ति आपके सम्मुख प्रकट होती है, आपके अपने पुरुषार्थ से। यदि आप मुझसे कहें, गुरुदेव आप किसी शक्ति को हमारे सामने प्रकट कर दीजिए, तो यह संभव नहीं, क्योंकि जो परिश्रम हमने किया है उसका फल हमारे लिए प्रकट होता है। तो क्या हर साधक को स्वयं अपनी साधना का बीज बोना होगा? आइए इस रहस्य को और खोलें। शक्तियों का एक वचन है, वे उसी के सम्मुख प्रकट होती हैं जिसने उन्हें श्रद्धा और साधना से पुकारा है। वे हमारी याद पर, हमारे प्रेम पर, हमारी तपस्या पर आती है। तो क्या शक्ति किसी बाहरी माध्यम से बांधी जा सकती है, या शक्ति स्वयं स्वतंत्र चेतना है जो प्रेम से आकर्षित होती है? मैं आपको अपने गुरु को साक्षी मानकर सर्वशक्तियों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि जब आप मुझसे जुड़ें तो खाली हाथ न लौटें। मैं चाहता हूँ कि तन मन धन से एक बार आप परमपिता परमात्मा की शरण में आ जाएं। तो क्या सच्ची शरणागति शक्ति जागरण का प्रथम द्वार है? सोचिए और आगे बढ़िए। कई साधकों ने कहा, गुरुदेव हमें तो ये समझने में ही 6 महीने लग गए कि तंत्र और मंत्र क्या होते हैं, और जब तंत्र का वास्तविक अर्थ समझ में आता है तब संसार के अदृश्य रहस्यों के द्वार खुलते हैं। तो क्या अभी भी हम द्वार के बाहर खड़े हैं या कोई हमें भीतर बुला रहा है? मैं निवेदन करता हूँ, कभी भी किसी के झूठे वचनों में न फंसे, न अपना धन गंवाइए न समय। यदि आप मुझसे साक्षात मिलना चाहते हैं तो शीघ्र ही हम एक योजना बनाएंगे। एक समय में 10 साधकों को बुलाया जाए, सिखाया जाएगा, और फिर दूसरे चरण में अगले साधकों को। तो क्या आप धैर्य रखकर उस अवसर की प्रतीक्षा करेंगे जब आपके जीवन का परिवर्तन सुनिश्चित हो? आप स्वयं देख सकते हैं, सत्य और असत्य के बीच अंतर स्पष्ट होता है। यह अंतर दिल की सच्ची आवाज से जाना जा सकता है। और मैं गुरु के वचनों की सौगंध लेकर कहता हूँ, जो भी ज्ञान मुझे मिला है वह निस्वार्थ भाव से आपको प्रदान करूंगा। तो क्या आप तैयार हैं उस सत्य के दर्शन के लिए जो आपके भीतर ही छुपा है? अब प्रश्न आता है, गुरुदेव हम वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी शक्तियां प्रकट क्यों नहीं होती? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे शरीर पर कोई बंधन डाल दिया गया है? किसी ने ईर्ष्या के भाव से हमारे शरीर को बंधनों में जकड़ दिया है? अगर हाँ, तो इस बंधन को कैसे पहचाना जाए? ध्यान से सुनिए, कोई भी तांत्रिक शक्ति को बांध नहीं सकता। शक्ति सदा स्वतंत्र है। हाँ, हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाले जा सकते हैं। तो क्या हमें सबसे पहले अपने शरीर को मुक्त करना आवश्यक नहीं है? सोचिए और आत्मनिरीक्षण कीजिए। यदि शरीर बंधा हुआ है तो लक्षण स्पष्ट होंगे। शरीर में भारीपन रहेगा, सिर में जकड़न होगी, बेचैनी बनी रहेगी, चित्त अस्थिर रहेगा, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो क्या यह संकेत है कि आपके चारों ओर अदृश्य बंधन लिपटे हुए हैं? ध्यान से देखिए अपने भीतर। अगर साधना के समय मन भटकता है, पूजा में श्रद्धा नहीं टिकती, तो ये निश्चित जान लीजिए शरीर पर बंधन है। अब प्रश्न उठता है, इन बंधनों से मुक्ति कैसे पाएं? क्या कोई उपाय है जो हमें फिर से स्वतंत्र कर सके? हाँ प्रिय साधकों, एक उपाय है। एक सिद्ध मंत्र और विशिष्ट क्रियाविधि से आप अपने शरीर को इन अदृश्य जंजीरों से मुक्त कर सकते हैं। परंतु क्या आप संकल्प लेकर श्रद्धा से इस साधना को करेंगे? यहीं से परिवर्तन का आरंभ होता है। आज शनिवार या सोमवार का विशेष स्नान, 7 पवित्र नदियों का जल एकत्र कीजिए, या निकटतम नदी गंगा का जल भी चलेगा। इसे एक पात्र में भरकर सुरक्षित रखें। तो क्या आपने उस अमृत तुल्य जल को प्राप्त करने का संकल्प लिया? प्रत्येक शनिवार या सोमवार को 1 बाल्टी जल में कुछ बूंदे व पवित्र जल मिलाइए, उसमें 5 बूंद सरसों का तेल और 1 चम्मच नमक डालिए और फिर स्नान कीजिए। इस स्नान से नकारात्मकता क्षीण होगी, बंधन ढीले पड़ने लगेंगे। तो क्या आप इस सरल परंतु चमत्कारी विधि को अपनाने को तैयार हैं? इसके पश्चात संध्या के समय सूर्यास्त के बाद एक पवित्र अग्नि साधना करें। कपूर और लोबान को मिलाकर पूजा स्थान में अग्नि प्रज्वलित करें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। गुरु व देवताओं का ध्यान करें
और तब एक मंत्र का उच्चारण आरंभ करें। परंतु कौन सा मंत्र? यह महामंत्र है, अल खोलू बल खोलू, जल खोलू थल खोलू, धरती आकाश खोलू, चलता हुआ योगी खोलू, घर व्यापार खोलू, गद्दी बैठा बनिया खोलू, जो इतना ना खुले तो गुरु गोरखनाथ लाजे मेरा खोला, ना खुले तो गुरु मछेंद्रनाथ लाजे काज, व्यापार चले ना चले तो शिव की लटा टूट भूमि पे पड़े, शब्द साचो पिंड कोचा फुरे, मंत्र ईश्वर वचा, सतनाम आदेश कृपा ना। जब तक अग्नि जलती रहे इस मंत्र का जाप करते रहें। क्या आप इस मंत्र में छुपे ब्रह्म रहस्य को महसूस कर पा रहे हैं? ये स्वयं सिद्ध सावर मंत्र है, भगवान गुरु गोरखनाथ जी का प्रसाद। इसके जाप से आपके शरीर के समस्त तंत्र बंधन टूट जाएंगे और जब बंधन टूटेगा तो शक्तियां स्वतः आपके समक्ष प्रकट होंगी। तो क्या आप इस अमूल्य अवसर को गंवाना चाहेंगे? स्मरण रहे, शक्तियां रात्रि में ही साक्षात दर्शन देती हैं, दिन में नहीं। तो साधना का समय उचित चुनिए, श्रद्धा से अपनाइए। क्या आप तैयार हैं उस अनंत शक्तियों के महासागर में गोता लगाने के लिए? सप्ताह में केवल 5 शनिवार या सोमवार इस साधना को करिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन घटित होता है। क्या आप वह चमत्कार अनुभव करना चाहते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता? प्रिय साधकों, आशा करता हूं कि आज का यह संदेश आपके हृदय में नई ऊर्जा का संचार करेगा। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगे तो इसे अपनाइए, इसे साझा कीजिए और आगे की यात्रा के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। विशेष सूचना, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शक्तिशाली मंत्र और साधनाएं देते हैं जिनकी वीडियो हम यूट्यूब पर नहीं बनाते। अगर आप भी वो सभी साधनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक विवरण में दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अगले वीडियो में हम एक नई साधना लेकर आएंगे। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। जय खाटू श्याम, जय हरि का सहारा, जय मां कामाख्या, हर महादेव।